नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। यूपी के चुनावी महाभारत में हर दिन नई गर्माहट पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मुश्किलों और उनकी सरकार पर उठे ढेर सारे सवालों के बाद भी विपक्ष पर लगातार डटकर मुकाबला कर रहे हैं। विपक्ष अलग अलग धड़ों में बंटकर विधानसभा के चुनावी रण में योगी को पटखनी देना चाहता है, जिनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की यूपी प्रभावी प्रियंका गांधी वाड्रा अलग अलग मोर्चे की अगुवाई कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी के चुनावी महाभारत में योगी का चैलेंजर कौन है? अखिलेश, मायावती या प्रियंका गांधी? यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तीन लोग चैलेंज दे रहे हैं, तीन बड़े प्रमुख लोग चैलेंज दे रहे हैं और भी बहुत सारे हैं। फिर कुछ गठबंधन भी हो रहे हैं, कुछ गठबंधन जैसी बात हो रही है लेकिन हो नहीं रहा है। ये सारी चीजें अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो योगी का चैलेंजर कौन है? कौन बन करके उभरेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। फैजान खान प्रवक्ता हैं बीएसपी के, श्याम प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी, सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता कांग्रेस और अमीक जामेई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुप्रिया जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। अलग अलग गठबंधन बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिम के लिए एक कोई गठबंधन कर रही है, पूर्व के लिए कुछ और। इस सब में जो बड़ा सवाल ये आएगा, और मेरे ख्याल से आपसे भी पूछा जाता रहा होगा कि जब आपका प्रतिद्वंदी एक है तो उससे लड़ने में आप लोग साथ ना होकर के जब अलग अलग होंगे तो मुख्य रूप से चुनौती देगा कौन? चुनौती बंट नहीं जाएगी? नहीं संकेत जी नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल चुनौती बटेगी, क्योंकि चुनौती एक ही है। चुनौती है उत्तर प्रदेश का भविष्य। क्या उत्तर प्रदेश का भविष्य एक नफरत फैलाने वाली, दमन करने वाली पार्टी करेगी, या वो पार्टियां करेंगी, या वो पार्टी करेगी जो लोगों के साथ खड़ी है, जो लोगों की बात करती है, जो लोगों के मुद्दों को उठाती है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों के शोषण का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो। वो मुद्दा जो विपक्ष आज उठा रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर सच को जो बदलने की तफ्तीश करी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उससे सच बदलेगा नहीं। सच एक ही है उत्तर प्रदेश में कि पिछले 4.25 साल में विज्ञापन के बल पर चलने वाली सरकार की चलाचली की बेला है, और इसीलिए मुख्यमंत्री को डेस्परेट होकर प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो ट्वीट करनी पड़ती है, जिसमें अलग अलग एक ही दिन के दिखाने की कोशिश में भी किसी में अंगोछा है, किसी में शॉल है, किसी में बायां हाथ है, किसी में दाहिना हाथ है। ये डेस्परेशन दिखाता है। ये डेस्परेशन दिखाता है कि आप नफरतवादी ताकतों के साथ आज भी खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है मुद्दा उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, और मुद्दे जो मैंने कहे हैं वही है। जो भी इस मुद्दे को मुखरित करेगा वो एक साथ है, वो इस बात में विपक्ष बनकर इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। जी जाटव जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, जरा फैजान खान साहब से भी पूछ लें। फैजान साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि अखिलेश बनाम योगी ये हावी रहता है न्यूज में, सब चैनलों में भी कुछ कुछ बात, क्या गठबंधन बन रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, इन सब चीजों के बारे में होती है। बसपा के बारे में जरा जिक्र कम हो रहा है, क्योंकि आप इवेंट्स कम कर रहे हैं, आपकी नेता दिख कम रही हैं। ऐसे में चैलेंजर कौन बनेगा? और आपकी पार्टी पर तो यह भी इल्जाम लगाए कि आप बी टीम है। हाँ, बहुत बढ़िया संकेत भाई। देखिए, सबसे पहली चीज, आपने खुद अपने सवाल में इस बात को कहा कि योगी जी के चैलेंज जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी से दिखाया जा रहा है टीवी चैनलों पे हर जगह, और चैलेंजर उनका कौन है? 2022 का चुनाव बीजेपी बनाम जनता है, पार्टी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी तरह तरह की पार्टियों को मिला रही है और उनके भरोसे वो 2022 के चुनाव लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश के जनता के साथ, 25 करोड़ जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतर। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को, देश के लोकतंत्र को दबाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी का इवेंट को तो दबा ही देंगे ना। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जब 25 करोड़ बहुजन समाज पार्टी के साथ है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, तो 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चाहे जितना आवाज दबा दें,
आपने देखा लखीमपुर खीरी में इन लोगों ने किस तरह से क्या काम किया, दबाया जनता को, व्यापारियों को किस तरह से दबाया, बेरोजगारी किस चरम पे पहुंचा दिया, महंगाई कहां पर ले आए। तो उत्तर प्रदेश की जनता का चैलेंज ठीक है, अब योगी जी स्वीकार करें, क्योंकि तो आप कह रहे हैं योगी बनाम जनता है। मैं एक बार अमित जामई जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनके पास जाना चाहता हूं। और इससे पहले कि अमित साहब आप जवाब दें, ये कुछ जनता के सवाल हैं जो कि हम यहां पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कू ऐप पर हमने दर्शकों से यह सवाल पूछा कि योगी का चैलेंजर कौन है, अखिलेश, मायावती या प्रियंका। इस पर एक दर्शक हैं लक्षिता, उन्होंने लिखा है, क्या योगी जी को पीछे छोड़कर गठबंधन सरकार बनने की संभावना है? एक सवाल यह है। और साथ साथ चमन शर्मा एक दर्शक हैं, वो एक कमेंट भी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि यहां तो सभी चैलेंजर्स लग रहे हैं, जो जीत गया वो मुकद्दर का सिकंदर। अमित साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो पोस्ट पोल अलायंस की बात हो रही है, इसमें इसकी कितनी गुंजाइश है? नहीं, फिलहाल तो संकेत अभी आपने देखा है कि आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी साहब से हमारे सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई, और हम बहुत सारे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर एक हमने ग्रैंड अलायंसेस जो कि सोशल जस्टिस पर बेस्ड है, हमने बनाने की पूरी कोशिश की है। और जिसका गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो असर है उस गठबंधन का, एक रात में तो संकेत आपने देख लिया है कि क्या संकेत जनता दे रही है। पोस्ट पोल में क्या होगा ये शीर्ष नेतृत्व चुनाव के बाद तय करेगा, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि बीजेपी आरएसएस का ये जो पूरा संविधान विरोधी, किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो कदम है, इसको खत्म करने पे तो सभी सहमत हैं। लेकिन साफ बात यह है उत्तर प्रदेश में संकेत, जनता को यह पता है कि बीजेपी और आरएसएस से अगर कोई मुकाबला कर रहा है, जिनके पास संगठन है, क्षमता है, नौजवान है, तो वो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी जो हमारे दल साथ में आ रहे हैं। चैलेंजर जितने भी दिखें जी, आप कह रहे हैं जनता समझदार है, उसको मालूम है कि उसको किसे चुनना है। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। अलग अलग लोग चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को। ऐसे में आपके हिसाब से आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? बीजेपी का मुख्य रूप से चैलेंजर कौन है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सभी दल किसी भी रूप में खड़े नहीं हो पाते हैं। जिस तरीके से अमित जागोई जी ने अभी बात कही, अरे पहले आप आपस में तो गठबंधन कर लें, आपके पहले गठबंधन आपके चचा के साथ में हो जाए, उसके बाद में बात करें। वो छोड़ दीजिए, मेरा सवाल आपसे ये कि आप भाई आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपके लिए कोई तो एक आपका वो होगा ना ऑपोजिशन में, जिससे आप लड़ रहे हैं। कहीं नहीं दिखाई दे रहा ना कोई, ये कहीं भी अपोजिशन में, मतलब आप किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करते आ रहे हैं, आगे भी हम करेंगे और जनता हमें जिता रही है। यहाँ कहीं भी ये लोग हमारे अपोजिशन जो इस वक्त में छोटे छोटे इकट्ठा होने की जो जुगत लगा रहे हैं, ये कहीं भी अभी तो ये खड़े हो जाएं इतने यही तैयारी कर रहे हैं। सुप्रिया बीजेपी का ये कहना है कि कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, कोई वो किसी से नहीं लड़ रहे हैं। संकेत, इस पे तो हम सब लोगों को थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन चलिए सीरियस डिबेट है, हंसेंगे नहीं। बिना ऑपोजिशन को देखे, बिना आगामी हार को देखे हाथ जोड़कर आपने किसानों से माफी मांग ली और काले कृषि कानून वापस ले लिया। और नहीं, इसको हृदय परिवर्तन या लार्ज हार्टेड मतलेस मत बोलिएगा। उपचुनावों में हार देखकर, आगामी चुनावों की हार देखकर ही ये निर्णय लिया गया है। आप तो कहते थे मुट्ठी भर लोग हैं, उन मुट्ठी भर लोगों की वजह से आपने काले कानून वापस ले लिए, अपनी हार की वजह से ले लिए। तो आप भले अलग अलग तरीके की बात करिए, आज ये बात सच है कि कोरोना काल के कुप्रबंधन में। शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं बीच में आपके नहीं बोली थी, आप शांत रहिए। सबसे पहले आप डिबेट का रूल समझिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, मेरे बीच में आप मत बोलिए। आपके कोरोना काल के कुप्रबंधन के चलते लाखों लोगों की जान गई। आज उन लाखों लोगों का मुआवजा देना ही पड़ेगा। 4 लाख रुपए लाखों लोगों की जान भारत में नहीं गई है, दुनिया में गई है।
आप जनता को भ्रमित न करें, बिल्कुल नहीं। दुनिया में गई है। एक मिनट, आप तो यहाँ आप पर उसके लिए responsible अच्छा, एक एक करके ये इस तरीके की बहस नहीं चाहते किस हैं। तरह से बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक एक करके ये क्यों सुप्रिया, बोल रहे हैं जल्दी से बीच आपका में? जवाब, समय खत्म हो रहा प्रिया जी, मैं सिर्फ ये आगे बोलना बताएं ना, चाहती हूँ क्या कि जिस केवल तरह भारत की में तैरती हुई, शांत रहिए, शांत रहिए, भाजपा अरे के प्रवक्ता शांत आप रहिए, के बीच में बोले, अच्छी तरीके आप से चुप रहिए, भाषा बेवकूफी की बातें बोलते हैं आप हमेशा, चुप रहिए, बेवकूफी की बात आप कर रही है, क्या बात कर रही है? चुप रहिए आप। अच्छा चलिए, मुझको यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, ये अगर इस टाइप की बात होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मांगेंगे जी, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच रायबरेली सदर सीट की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गई। अदिति के अलावा बीएसपी से निलंबित विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ये दोनों महिला नेता कुछ वक्त से बीजेपी के करीब थी। जो एक लोकप्रियता मेरे क्षेत्र ने, मेरी जनता ने हमारे परिवार को दी है, मेरे परिवार को मुझे दी है, मेरा एक लौता लक्ष्य उसको कायम रखना और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, यही मेरा प्रयास रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी।